माइंड में इस तरीके से करोगे, 400 की राशि है, 4 वर्ष में हो रही है 480 रुपए, ठीक है। तो एक वर्ष में आपका कितना पड़ा है 20 रुपए, और 400 के हिसाब से 20 कितना है आपका 5%। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से सिखाया जाता है। आज हम सीखेंगे सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ सवाल को अच्छे से समझना है। देखो मैथ का कोई भी सवाल हो, आपको कभी भी सवाल देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल को इतने अच्छे से पढ़ना है कि वो आपको समझ में आया है। अगर एक बार आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो आप उसका आंसर बहुत जल्दी निकाल लोगे। ये सवाल आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि 400 की राशि पर 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। 400 की राशि हमारी 400 और 4 वर्ष बाद कितनी हो गई है आपकी 480 4 ईयर में, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यदि रेट आपका 2% बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्ष में जो नया मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा, कितना होगा। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें रेट है कितना। देखो हमारे 400 की राशि है, बहुत ध्यान से समझना बात को। 400 की राशि है और आपकी 480 हो गई है 4 साल में। बहुत अच्छे से समझ लो डीपली, बस 2 मिनट की बात है। अगर आप 2 मिनट की बात समझ लो, आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। 400 की राशि है, 480 हो गई है 4 वर्ष में। तो आप बताओ राशि कितनी बढ़ी है आपकी 80 रुपए। 400 से कितनी बढ़ गई है 80 रुपए, लेकिन टाइम कितना लगा है आपका 4 वर्ष। ध्यान से समझना, 4 वर्ष लग रहा है। तो आप मुझे बताओ 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी होगी। तो 1 वर्ष में राशि बढ़ी होगी आपकी 20, ठीक है। अब यहां पर आप देखो 1 वर्ष में 20 रुपए बढ़ रहे हैं, और आपको पता है जो 1 वर्ष में जो रुपए बढ़ते हैं उसका ही परसेंटेज हमारी ब्याज की दर होती है। अब राशि थी हमारी 400, रुपए बढ़े हैं 20, तो 400 के हिसाब से 20 कितने रुपए हैं आपके 5%, क्योंकि 400 का 10% कितना हुआ 40, 5% कितना हुआ 20 रुपए। अब आपसे कह रहा है 2% इंक्रीज कर दी जाती है, अगर बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन अमाउंट क्या होगा। अब पहले जो दर कितनी है आपकी 5, अब 2% ये बढ़ा रहे हैं, कितना हो गया दर हमारा 7%, ठीक है। अब 4 साल में आपसे बताना है कि अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष में 7% लग रहा है, तो 400 का 7% कितना होगा 28 रुपए। वो कैसे होगा, 1% होगा 4 रुपए और 7% होगा आपका 28 रुपए, और 7% 1 वर्ष में लग रहा है, इसलिए 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष में हो जाएगा आपका 28 × 4 इक्वल आपके 3 × 12 112 रुपए, ठीक है। अब ये तो आपका ब्याज निकल के आ गया 4 वर्ष का, लेकिन आपसे पूछा क्या हुआ अमाउंट, व्हाट विल इट अमाउंट ऑफ इफ द रेट ऑफ रेंट इंक्रीज बाई 2%। तो 2% हमने बढ़ा दी है। अब रेट आपका जो आ गया था 7% और जो रुपए निकल गया 112, सिंपल इंट है। तो यहाँ से आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 512 रुपए, ठीक है। अब इस सवाल को माइंड में कैसे करोगे, माइंड में इस तरीके से करोगे, 400 की राशि है, 4 वर्ष में हो रही है 480 रुपए, ठीक है। तो 1 वर्ष में आपका कितना पड़ा है 20 रुपए, और 400 के हिसाब से 20 कितना है आपका 5%, ठीक है। आपका 2% आपका बढ़ गया है, मतलब 7% ब्याज देना है आपको। तो 400 का अब आपको 7% निकालना है, 1 साल में 7%, और 400 का 7% हो रहा है 28, और 4 वर्ष का ब्याज होगा 28 × 112 रुपए। तो टोटल राशि हो जाएगी हमारी 400 + 112 512 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।